हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम 2 वीडियो बना चुके थे। तो सबसे पहले हमने व्हाट इज़ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक बात की थी कंप्लीट। सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आता था वो था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने बात की थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये बात भी हमने कंप्लीट कर ली थी। और हमने आप ये देखा था कि हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर किस प्रकार से हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं सर, डिटरमिन करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एलआईटी या सीआईटी से हमें प्रोडक्शन करना है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस हमारे पास आई थी, जिसमें हमने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। फिर हमारे सामने आया था हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी की हमने बात की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हमने अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट देखे थे। और फिर हमने एक बात की थी कि इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते थे। कुछ इसकी अजम्पशन होती थी, वो अजम्पशंस भी हमने देखी थी। 4 अजम्पशन इसके सामने हैं। 2 गुड्स होती हैं, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होती है ना, फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, और फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज होता था। प्रॉपर्टी बात की थी सर, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और आपके सामने इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और कॉनकेव होने का रीजन क्या है सर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते थे। फिर हम लोगों ने सर किसकी बात की थी, शिफ्टिंग की और रोटेशन की। तो हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, इसको हम राइट वर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं ड्यू टू ग्रोथ इन रिसोर्सेज। और ये अंदर की तरफ भी शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज। फिर हमारे पास आता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी कर्व के अंदर रोटेशन देखने को मिलती है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आपके सामने सिंगल गुड्स की भी चेंज हो सकती है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, सेकंड में भी देखने को मिल सकती है, और दोनों में भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे सामने डिक्रीज इन और रोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रोटेशन ऑफ पीपीसी। 2 पॉइंट हमारे सामने है, और फिर ये हमारा चैप्टर जा करके ख़त्म होगा बच्चों। तो अब हमें बात करनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके सामने एक प्यारी सी डेफिनेशन आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट सेक्रीफाइस। वो बेस्ट अल्टरनेट जिसका हमने सेक्रीफाइस कर दिया। भाई आप लोगों के पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप लोगों के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, लैंड है, या तो आप इसको सेल्फ कंजम्पशन में यूज़ कर लो, है ना, और या फिर आप इसको रेंट पे दे दो और वहाँ से कितने रुपए कमा लो, 10,000 रुपये। और आप इसको अपना बिजनेस करते हैं सर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप किसी को रेंट पे नहीं दे रहे। तो सेल्फ कंजम्पशन में जब यूज़ करेंगे तो हमने 10,000 रुपये का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इसी को क्या बोल देंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास 2 जॉब हैं सर, एक मुझे दे रही है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, एक मेरे को दे रही है 40,000 रुपीज़ पर मंथ। तो सर सीधी सी बात है, इंसान 50,000 वाली नौकरी करेगा, इस 50,000 के चक्कर में आपने किसको लॉस कर दिया, 40,000 का। तो ये 40,000 जो है ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, जिसका हमने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। व्हेन वी यूज़ एन इकोनॉमिक गुड्स और रिसोर्सेज इन वन यूज़, जब हम अपने गुड्स को और अपने रिसोर्सेज को एक सिंगल यूज़ में एक जगह यूज़ करते हैं, तो कहता है देन वी हैव टू सेक्रीफाइस द अपॉर्चुनिटी। तो उसकी अपॉर्चुनिटी का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू यूज़ इट इन अनदर यूज़ और अल्टरनेटिव। For example, if a firm does not make any payment for the use of its own private resources, अपने जो खुद के रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए एक फर्म को किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। परंतु उनकी फिर भी एक क्या होती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बताती है कि किस प्रकार से हमने जिस चीज़ का सेक्रीफाइस किया है वो हमारे लिए एक लॉस है। यहीं से हमारे पास बात आती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके आगे एक वर्ड और जोड़ दिया हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसी का दूसरा नाम होता है MRT या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट रेफर टू द फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर कमोडिटी एक्स। अगर आप लोग एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
इट रेफर टू द फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई। गुड्स वाई का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए वाई की जितनी यूनिट का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ध्यान से सुनना बात को, एक्स गुड्स की कितनी कम्युनिटी का, एक मोर कम्युनिटी का, है ना, सॉरी, वन मोर यूनिट का, एक्स कमोडिटी की वन मोर यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए वाई कमोडिटी की कितनी यूनिट का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और ये मान के हम चलते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है और हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है। ठीक है सर। तो वो कहता है आपके सामने, जैसे कि आपके सामने दिखा रखा है, पॉसिबिलिटी आपके पास है ABCDEF करके कुछ है, और क्रिकेट बैट्स और चेयर्स आपको प्रोड्यूस करनी है। अगर आप लोग क्रिकेट बैट का एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, 0 से 1 करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 75 से 70। तो यानी कि कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, 5 यूनिट का। फिर आप इसको 1 से 2 करना चाहते हैं और ये आपको 70 से 62 करना पड़ेगा, तो कितने का सेक्रीफाइस हो गया सर, 8 यूनिट का। ये आपने 2 से 3 किया, ये 62 से 50 हो गया, तो सेक्रीफाइस 12 यूनिट का। ये 3 से 4 हुआ, ये 50 से 30 हो गया, तो सेक्रीफाइस 20 यूनिट का। ये 4 से 5 हुआ और ये 30 से 0 हो गया, तो सेक्रीफाइस 30 यूनिट का। आप देख सकते हैं हर पॉइंट के ऊपर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ने लग रही है। हर पॉइंट पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करने लग रही है, इंक्रीज कर रही है। 5 to 8, 8 to 12, 12 to 20, 20 to 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि हर पॉइंट पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करती है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा लॉस डिवाइड बाय डेल्टा गेन। डेल्टा लॉस डिवाइड बाय डेल्टा गेन, ये साइन किसका होता है, डेल्टा, जिसको हम चेंज बोलते हैं, चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन, चेंज इन गेन। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक पॉइंट आपके सामने बॉक्स में दिया गया है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है। इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन मैनर, रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना सच दैट मैक्सिमम आउटपुट इज रियलाइज्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि जो हम लोग इनपुट डालते हैं उससे आप लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट, है ना। हम क्या चाहते हैं वहाँ से, मैक्सिमम आउटपुट। तो इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करना कि आप लोग वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें। किससे सर, रियलाइजिंग पर यूनिट ऑफ इनपुट। इट ऑल्सो मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को हम बोलते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें करना है। और पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें क्या दिखाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी की वजह से पीपीसी कर्व कैसा होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसी की वजह से जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो ये है बच्चों हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मैं करवा देता हूँ। ट्रू फॉल्स आप करके ट्राई करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम। तो सर सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड वांट्स आर लिमिटेड। नहीं सर, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। इसकी अजम्पशन क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज करती है, कांस्टेंट होती है। बिल्कुल सही बात है सर, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। रिसोर्सेज मीन्स कैपेसिटी टू डैश ह्यूमन वांट्स, मैक्सिमाइज या सेटिस्फाई। तो रिसोर्सेज ह्यूमन वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है सर, चॉइस ऑफ टेक्निक, है ना, LIT और CIT। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डैश टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें क्या दिखाता है, अभी बता रहा था मैं आपको 2 मिनट पहले ही, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था, डेल्टा लॉस डिवाइड बाय डेल्टा गेन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा लॉस डिवाइड बाय डेल्टा गेन, तो ये हो जाएगा हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला। उसके बाद आपके सामने ट्रू फॉल्स हैं, ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एक चैप्टर था जिसका नाम क्या था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जो हुआ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, सॉरी, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और आईसी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम शुरू करेंगे फिर चैप्टर नंबर 3, है ना। इस सीरीज को देखते रहिए और 2 चैप्टर हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। टाटा बाय बाय।